या वो तो पृथ्वी को नष्ट करना हुआ, क्या वो व्यापार में भी आता है। क्या कहते हैं? मतलब खदान आदि, खनन वगैरह जो होता खनन का है, जो कार्य है, क्या खनन खदान आदि में तो पृथ्वी से तो उससे नष्ट ही होती है। बैठिए। पृथ्वी का नाम है वसुंधरा। पृथ्वी का नाम है वसुंधरा। वसुंधरा वस माने धन, ठीक है। पृथ्वी से सब माल निकाल लेंगे तो अमेरिका आज में पृथ्वी धस रही है या नहीं? 100 मंजिल के मकान बनाएंगे। पृथ्वी भूधर किसका नाम है? पर्वत और जलाशय का नाम होता है भूधर। भूधर के दो अर्थ होते हैं। पृथ्वी जिनको धारण करे, ये पृथ्वी का कार्य है, पृथ्वी से अभिव्यक्त भी है। और पृथ्वी के संतुलन को जो बनाए रखे, क्या इन्होंने प्रश्न किया था? जीविका का जो साधन है उसके लिए पहले किया था, तो फिर जो खनन आदि का कार्य है उससे तो पृथ्वी का नाश ही होता है। पृथ्वी का नाश का अर्थ क्या हुआ? अंत में प्रजाति, प्राणियों की प्रजाति का नाश। क्या पृथ्वी का नाश का अर्थ क्या हुआ? जल की विकृति का अर्थ क्या हुआ? अग्नि की विकृति का अर्थ क्या हुआ? वायु की विकृति का अर्थ क्या है? क्या टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की समान विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। उनको नष्ट करते करते हम ही नष्ट हो जाते हैं। अब देखो ना, फैक्ट्री आदि के माध्यम से क्या शुद्ध वायु मिलना भी कठिन। वन का विलोप हो गया, वन्य प्राणियों का विलोप हो गया। अब गाँवों का विलोप कर रहे विकास के नाम पर, ग्रामीण पशुओं का विलोप हो रहा है। महानगर को स्मार्ट सिटी कहना बंद कर दिया मोदी जी ने। स्मार्ट सिटी के बाद संतोष नहीं मिला तो उन्होंने कहा स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी, अब दोनों कहना बंद कर दिया। महानगर को विकास का केंद्र माना गया। अब महानगर की पोल पट्टी क्या है? महानगर में शुद्ध मिट्टी सुलभ नहीं, शुद्ध पानी सुलभ नहीं, शुद्ध प्रकाश सुलभ नहीं, शुद्ध पवन सुलभ नहीं, प्रचुर आकाश सुलभ नहीं, शुद्ध मनोभाव सुलभ नहीं, शुद्ध मुस्कान सुलभ नहीं, संयुक्त परिवार सुलभ नहीं, कुल देवी सुलभ नहीं, कुल देवता सुलभ नहीं, कुलाचार संभव नहीं, सुलभ नहीं। तो विकास के नाम पर मनुष्य भोजन करने, संतान उत्पन्न करने की मशीन बन जाए, ये विकास है या ह्रास है? तो ह्रास कोई विकास माना विपरीत बुद्धि है या नहीं? गीता के 18वें अध्याय का सर्वथा विपरीत बुद्धि हो गई ना आगे। इसलिए महायंत्र प्रवर्तनम, मनुस्मृति 1163, शासन तंत्र का दायित्व है कि महायंत्रों के प्रवर्तन को प्रतिबंधित रखे। महायंत्र समय की बचत, श्रम की बचत, सहयोगी की बचत, उत्पादन अधिक, खपत अधिक, यही तो यंत्रों का प्रयोजन है। क्या क्या हुआ? गुरुदेव